आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम आपसे बात करने आए हैं एक बार फिर से उन लोगों के बारे में जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया है। मेरे YouTube चैनल पर मैंने कई बार वीडीसी की बात की। मुझे बहुत से लोगों ने ये सुझाव दिया और फोन पर बताया कि अनपेड वीडीजी के बारे में बात जरूर की जाए। चला मुझे कई बार लोगों ने यह सुझाव दिया कि अनपेड वीडीजी के बारे में जरूर बात की जाए और जिस वीडियो में केवल अनपेड वीडीजी की ही बात हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2002 से लगातार अनपेड वीडीजी में कार्यरत लोग लगातार देश व समाज के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ पर कई लोगों ने अपनी जान की बाजी भी लगाई है, परंतु आज तक उनको सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। इसका कारण यह है कि सरकार ने कभी भी अनपेड वीडीजी के बारे में नहीं सोचा। अनपेड वीडीजी ने लगातार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अपने बच्चों, अपने परिवार से बढ़कर देश व समाज के लिए अपनी भूमिकाएं दी है। हमारा सरकार से आग्रह है कि जिस प्रकार वीडीजी में कार्यरत लोग जो 4,000 रुपये और 4500 रुपये महीने का वेतन लेते हैं, इसी प्रकार कम से कम उन लोगों को भी वेतन मिलना चाहिए जिस प्रकार अन्य वीडीजी के लोगों को मिलता है। क्योंकि जिस तरीके से वीडीजी के अन्य पेड लोगों ने काम किया है, उसी तरीके से अनपेड वीडीजी ने भी काम किया है। परंतु ये अफसोस से कहना पड़ता है कि अनपेड वीडीजी आज तक क्यों रखी गई और उनको सरकार की तरफ से कोई सहायता आज तक क्यों नहीं मिली। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जिन लोगों के हाथों में हमने हथियार दिए हैं, क्या वो लोग अपने परिवार, अपने बच्चों व अपने बूढ़े माँ बाप के किस प्रकार जिम्मेवारियां निभाते हैं, इस पर गौर करने की आवश्यकता है। आज घरों में लगभग 4-4, 5-5 गन्स दे दी गई, परंतु उनके रोजगार के बारे में नहीं सोचा गया। मेरा वीडीजी के लोगों से आग्रह है कि आप सभी को इकट्ठे होकर आगे आना होगा। जब तक आप इकट्ठे होकर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक आपको अपना हक नहीं मिल सकता है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 3 मंत्र दिए थे। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, फिर कहा था संगठित बनो और फिर अंत में कहा था अपने अधिकारों के लिए लड़ो, आवाज उठाओ। यानी पहले हमने शिक्षित बनना है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है। यदि हम अनपेड वीडीजी के माध्यम से सरकार का काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए, ये शिक्षित होना चाहिए कि हम किस प्रकार अपने अधिकार को ले पाएं। दूसरा था वो संगठित होना था, यानी हम सबको संगठित होना पड़ेगा। जितनी अनपेड वीडीजी है उनकी एक आवाज होनी चाहिए। मेरा सभी से आग्रह है कि एक बैनर के नीचे आ जाइए। हम 24x7 आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपकी जो भी हमारी भूमिका रहेगी, हम वो भूमिका देने के लिए तैयार है। केवल आपको संगठित होने की आवश्यकता है। एक बैनर के नीचे आपको संगठित होकर आना चाहिए। और तीसरा मंत्र जो भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ। जब हम शिक्षित होंगे यानी जागरूक होंगे और जब हम संगठित होंगे, तब हम अंत में अपनी आवाज उठा सकते हैं। इसलिए संगठित होकर अपनी आवाज उठाना हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा धर्म है और हम तब जाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं जब हम संगठित होंगे। ये जो 3 मंत्र हैं, शिक्षित, संगठित और अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अमूल्य वस्तुओं का विरोध करना, इन तीनों मंत्रों की प्रेरणा से हम सब अपने अधिकारों के लिए आगे आएंगे। यही मेरी आप सबसे निवेदन है। नहीं तो आप वोट बैंक का शिकार होते रहेंगे। जब जब चुनाव आएंगे, तब तब आपको ये झूठे आश्वासन दिए जाएंगे कि हम आपको तनख्वाह बढ़ाएंगे। जब वोट खत्म हो जाएंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मेरा अंत में ये आपसे आग्रह है कि आइए एक बैनर के नीचे हम सब संगठित होकर इस आवाज को बुलंद करें, जिससे हमें अपना अधिकार मिले। यही कहते हुए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।